हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग की पूरी टीम के पीछे हाथ धो करके पड़ चुकी थी जर्क के पूरे ही वॉरियर और साथ में उनकी क्वीन, जहाँ पे वो सब मिल करके फिर से काफ़ी खतरनाक अटैक सीधा ही करने वाले थे लियो फैंग की पूरी ही टीम के ऊपर। मगर तभी एल्डर क्यू आई आगे बढ़ते हैं और लियो फैंग की पूरी टीम को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख के वहाँ से स्पेस टेक्निक को परफॉर्म करके बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही क्वांटम फील्ड में घुस जाते हैं। मगर तभी उन्हें भी जर्ग वॉरियर चारों ही तरफ से एक पिंजड़े में कैद कर लेते हैं, जहाँ पे एल्डर क्यू आई अपने हैमर से उस पिंजड़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर वो उसमें नाकामयाब होते हैं। मगर तभी वहाँ पे 9 सॉर्ड लॉर्ड की एंट्री होती है, जो कि आते के साथ अपनी आइस सॉर्ड से उन सारे ही जर्ग वॉरियर की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे दो पावरफुल टीम आमने सामने आ चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बबाता को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने 9 सॉर्ड लॉर्ड को देख करके खुश हो जाती है। वो लियो फैंग को बताती है यहाँ पे हमें बचाने के लिए 9 सॉर्ड लॉर्ड के साथ उनकी पूरी ही पर्सनल इमॉर्टल आर्मी भी आई हुई है। तभी हम देखते हैं जर्ग की क्वीन को, जो कि गुस्से में आकर के अपनी पावर को रिलीज करती है और अपने सारे ही जर्ग के वॉरियर को आदेश दे देती है अटैक का। और तभी हम देखते हैं कि जर्ग के सारे वॉरियर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी 9 सॉर्ड लॉर्ड तुरंत ही अपनी आर्मी को भी आदेश दे देते हैं अटैक करने के लिए, जहाँ पे वो सबसे आगे उड़ते हुए अपनी टीम को लीड कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक ही बार में वो अपनी पावर को बूस्ट कर देते हैं। वहीं पे जर्ग की आर्मी काफ़ी तेज़ी से उनके करीब आती है। मगर तभी 9 सॉर्ड लॉर्ड बीच में जाकर के उन जर्ग वॉरियर के खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही अपना राइट हैंड आगे की तरफ बढ़ाते हैं और ठीक वहीं पे एक स्पिरिचुअल बैरियर बना करके सारी ही जगह को फ्रीज कर देते हैं और जर्ग वॉरियर को वहीं पे रोक देते हैं। और वहीं पे उनकी आर्मी, जो कि पीछे से आती है, अपनी शॉट को निकाल करके बारी बारी करके उन जर्ग वॉरियर की धज्जियां उड़ाने लगती है। यहाँ पे कुछ सेकंड में ही पूरी बाजी पलट चुकी थी, यानी कि 9 सॉर्ड लॉर्ड की आर्मी भारी पड़ रही होती है। ये देख करके क्वीन समझ जाती है कि वो यहाँ पे जीत नहीं सकती है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करके एक पोर्टल को समन करती है और अपनी पूरी टीम को आदेश देती है यहाँ से जल्द भागने के लिए। और वहीं पे जैसे ही क्यून मदर की शिप वहाँ से भागने लगती है और तभी सॉर्ड लॉर्ड तुरंत ही अपने राइट हैंड को उठा करके एक स्पिरिचुअल बैरियर सीधा उस क्वीन मदरशिप के आगे बनाते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से एक पोर्टल को समन करके कई सारे आइस सॉर्ड से उस पोर्टल को ही फ्रीज करके रख देते हैं। और वहीं पे उस पोर्टल की तरफ धीरे धीरे करके क्वीन मदर की शिप बढ़ रही होती है। ये देख करके क्वीन मदर पागल हो जाती है। वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करके अपने सारे ही वॉरियर से कहती है कि जा करके तुम सब के सब उन सॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दो। तभी उसके सारे ही वॉरियर पागलों की तरह सॉर्ड लॉर्ड की उन आइस सॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके सॉर्ड लॉर्ड भी समझ जाते हैं कि उनका ये पोर्टल बैरियर ज़्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता है, इसलिए वो भी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और फिर से अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हैं और अपनी 2 फिंगर से वहाँ पे फिर से स्टार आइस क्रिस्टल सॉर्ड को समन कर लेते हैं, जहाँ पे एक जाइंट सी सॉर्ड अपीयर होती है, जिससे वो सीधा ही जर्ग की शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे उनकी सॉर्ड जिन भी जर्ग वॉरियर को टच करती वो सब मारे जाते हैं। ये देख करके क्वीन मदर समझ जाती है कि अगर वो इस सॉर्ड से टकराई तो उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, इसलिए वो आदेश देती है अपने सारे वॉरियर को कि वो सब के सब इस स्पेस बैरियर के करीब आएं और खुद को डिस्ट्रॉय कर दें, यानी कि वो अपने ही लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बोल रही होती है और वो सब के सब ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे हमें उस सोल बैरियर के पास काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट देखने को मिलता है। वहीं पे सॉर्ड लॉर्ड की आर्मी उन सारे ही जर्ग वॉरियर की आर्मी की धज्जियाँ उड़ा रही होती है उनकी सॉर्ड के सामने। ये जर्ग वॉरियर ज़रा सा भी देर
टिक नहीं पाते हैं। तभी स्वॉर्ड लॉर्ड भी अपनी पावर को बढ़ा देते हैं। वो जैसे ही मदरशिप को हिट करने वाले थे तब तक वो शिप गायब हो चुकी थी। मगर स्वॉर्ड लॉर्ड का अटैक इतना ख़तरनाक था कि आसपास के कई सारे प्लैनेट वहाँ पे सिर्फ एक अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी स्वॉर्ड लॉर्ड अपनी आर्मी से कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी जर्ग के वॉरियर बचे हैं आधे लोग जा कर के उन सब को ख़त्म कर दो और बाकी लोग मेरे साथ आओ। हम सब की सब इनकी लोकेशन को ट्रैक करेंगे और किंगडम ऑफ गॉड के टेलीपोर्टेशन को फॉलो करते हुए इनकी जड़ को ढूंढेंगे और उन सब को हम ख़त्म कर देंगे जो इनके साथ में है। ये कहने के साथ उनकी आर्मी उनके साथ आगे बढ़ने लगती है। वहीं पे स्वॉर्ड लॉर्ड पलट करके लियो फैंग की ओर देखते हैं और टेलीपैथी के थ्रू उससे कहते हैं कि खतरा टल चुका है। ये कहने के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी लियो फैंग पलटता है और फर्स्ट मिनिस्टर से कहता है कि 9th आर्मी के कितने सारे लोग यहाँ पे शहीद हो गए हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं। तभी फर्स्ट मिनिस्टर डिस्प्ले को अपीयर करती हैं और लियो फैंग को बताती हैं कि हमारे यहाँ पे 30 स्टार शिप डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और साथ में हमारे कई सारे वॉरियर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड भी हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे काफ़ी हैवी लॉस भी हुआ है। और रही बात याओ हाई फैमिली की, तो जर्ग वॉरियर्स ने जिस तरीके से अटैक किया था उसकी वजह से पूरा का पूरा इंपीरियल कैपिटल स्टार तबाह हो चुका है। वहाँ पे याओ हाई के साथ याओ हाई की फैमिली और साथ में वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं, कोई भी नहीं बचा है। ये सुन करके एल्डर क्यूआई को काफ़ी बुरा लगता है। मगर तभी फर्स्ट मिनिस्टर के पास स्वॉर्ड लॉर्ड का मैसेज आता है। मदर की शिप कई हजार सालों से किंगडम ऑफ गॉड के अंदर ही छुपी हुई थी और वो वहीं से टेलीपोर्ट होकर के यहाँ पे आई थी और उसकी मदद करने वाला किंगडम ऑफ गॉड का इमॉर्टल था मू ली हुई, जिसने उसकी मदद की थी और उसने ही मदद की है जर्ग मदर की पूरी शिप को यहाँ से सीधा ही टेलीपोर्ट करने में, उसकी टेरिटरी में, यानी कि जर्ग की टेरिटरी में। यहाँ पे उसने किंगडम ऑफ गॉड के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल किया है। ये सुन करके एल्डर क्यूआई भड़क जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये लोग कितना गिर सकते हैं और ना जाने कितने पैसे इन लोगों ने खर्च किए होंगे जर्ग मदर की शिप और उनके वॉरियर्स के ऊपर, तभी तो वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। मगर तभी वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। फर्स्ट मिनिस्टर के पास एक और मैसेज आता है स्वॉर्ड लॉर्ड का, जिसे पढ़ करके वो काफ़ी हैरान होती है और तभी वो उस डिस्प्ले को सबके सामने अपीयर करती है और सीधा ही लियो फैंग को बताती है कि परनोई स्वॉर्ड लॉर्ड ने यहाँ पे मूली के वर्चुअल कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया है और उन्हें पता चला है कि वो जर्ग के कुछ स्पाई के साथ मिलकर के वो सीधा ही आपके प्लैनेट पे अटैक करने वाला है। मैं बात कर रही हूँ मिल्की वे गैलेक्सी की। ये सुनकर के एल्डर क्यूआई कहते हैं कि हमें देर नहीं करना चाहिए सुपरनोई, हमें आपके प्लैनेट पे चलना चाहिए और उन सब को आपके प्लैनेट तक पहुंचने से पहले ख़त्म कर देना चाहिए। मगर तभी लियो फैंग कहता है कि मैं इस तरीके से अकेला खड़ा होकर के जर्ग आर्मी से लड़ पा रहा हूँ, इसकी वजह मेरी फैमिली है। अगर जर्ग के स्पाई मेरे फैमिली पे अटैक भी करते हैं तो उनसे डील करने के लिए मेरी पूरी की पूरी फैमिली खड़ी होगी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है जिन पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं, और मुझे यकीन है उन छोटे मोटे टट्टुओं को तो वो लोग चुटकियों में मसल सकते हैं। ये कहने के साथ लियो फैंग पलटता है और एल्डर क्यूआई और फर्स्ट मिनिस्टर से कहता है कि सीनियर्स, आप लोगों की मदद की वजह से याओ हाई जैसे मॉन्स्टर और उसकी पूरी ही फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय कर पाया हूँ और अपनी ह्यूमैनिटी को आप लोगों की वजह से ही बचा पाया हूँ, इसलिए आप सबका धन्यवाद। ये सुनकर के एल्डर क्यूआई और फर्स्ट मिनिस्टर भी सुपरनोई लियो फैंग को ग्रीट करते हैं। तभी फर्स्ट मिनिस्टर लियो फैंग से कहती है कि अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो बस आप एक कॉल करिएगा, मेरी पूरी 9th आर्मी आपके पास आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाएगी। ये कहने के साथ वो अपनी पूरी आर्मी को लेके वहाँ से चली जाती है। वहीं पे एल्डर क्यूआई भी वहाँ से चले जाते हैं। मगर तभी लियो फैंग के पास एक
मैसेज आता है और जैसे ही लियो फैंग उस मैसेज को ओपन करता है वो मैसेज जायंट एक्स फाइटिंग फील्ड से आया था और ये मैसेज भेजने वाला फायर इरेजन मास्टर था। ये पढ़ करके लियो फैंग के तो होश उड़ चुके थे कि आखिर इस बंदे का मैसेज मुझे क्यों आया है। तभी लियो फैंग देखता है कि उसे वर्चुअल कॉल आ रहा है फायर इरेजन मास्टर का और तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर ये जायंट एक्स फाइटिंग फील्ड वाले मुझसे कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं और इनका इरादा क्या होगा। ये कहने के साथ वो सोच रहा होता है कि मुझे फ़ोन उठाना चाहिए या नहीं, मगर वो गलती कर बैठता है और उस कॉल को उठाता है। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है। लियो फैंग को सिर्फ उस आवाज़ की वजह से ग्रेविटी प्रेशर वर्चुअल कॉल के अंदर पड़ रहा होता है। तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके कॉल की ही वजह से मैं यहाँ हिल सा गया हूँ। तभी वहाँ पे फायर मास्टर अपीयर होता है जो कि लियो फैंग से कहता है कि तुम ही शायद मिल्की वे गैलेक्सी के लॉर्ड हो। मुझे तुम्हारा यूनिवर्स पसंद आ गया है, इसलिए मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ। तभी लियो फैंग कहता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको मिल्की वे गैलेक्सी नहीं दे सकता हूँ, वो मेरा होम टाउन है। मगर तभी वो फायर मास्टर अपनी पावर को बढ़ा करके लियो फैंग को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता है। ये कहने के साथ वो लियो फैंग की रिब की हड्डियाँ तोड़ देता है, यानी कि वर्चुअल फॉर्म में वो लियो फैंग को टॉर्चर कर रहा होता है, जहाँ पे लियो फैंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो लियो फैंग को मरने भी नहीं देता है, वो लगातार लियो फैंग को टॉर्चर करते हुए कहता है कि वो मुझे सौंप दो। तभी लियो फैंग कहता है कि सीनियर मैं अर्थ प्लैनेट के अलावा आपको पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी दे दूंगा, मगर प्लीज़ अर्थ प्लैनेट आप छोड़ दें। मगर तभी वो बंदा कहता है कि मुझे तुम्हारा अर्थ प्लैनेट ही चाहिए। और तभी लियो फैंग कहता है कि सीनियर मैं आपको अपना प्लैनेट नहीं दे सकता हूँ। मगर वो सीनियर लगातार लियो फैंग को टॉर्चर किए जा रहा होता है, मगर लियो फैंग अपनी बात पे अड़ा होता है। तभी वो मास्टर लियो फैंग से कहता है कि अगर तुम मुझे अपना प्लैनेट नहीं दे सकते हो तो उस प्लैनेट पे मुझे छोटा सा एक आइलैंड दे दो, जिसके लिए लियो फैंग मान जाता है क्योंकि उसके पास यहाँ पे कोई भी और चारा नहीं था। और लियो फैंग यहाँ पे एक बात और कहता है कि मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दें। तभी लियो फैंग वर्चुअल कॉल से बाहर आता है और वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है कि आखिर ये बंदा कौन था, क्योंकि इसकी पावर से तो मुझे लग रहा था कि ये फायर मास्टर नहीं था, ये ज़रूर उसका सीनियर होगा। वो जिस तरीके से मेरी मिल्की वे गैलेक्सी को मांग रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे किंग आई होगा। ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है जिसके बारे में मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग आई एक क्रिस्टल के साथ वहाँ पे आ चुका था और वो अपनी सेना के साथ भी आया होता है, जहाँ पे उसके साथ कई सारे इमॉर्टल्स भी होते हैं। वहीं पे किंग आई कहता है कि लियो फैंग ने यहाँ पे इंतज़ाम तो काफ़ी अच्छे किए थे, मगर उसके रडार मुझे नहीं पकड़ पाए और मैं बड़े ही आराम से यहाँ पे आ चुका हूँ। अब बारी है इस क्रिस्टल को यहाँ पे रखने की और लियो फैंग के इस अर्थ प्लैनेट को अपने कब्जे में लेने की। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों नेट का थोड़ा इशू है, इसी वजह से एपिसोड थोड़े से डिले आया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।